अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ बीरवा में आए हैं। मैंने अपनी 5th क्लास के बच्चों को यहाँ साथ लेके आया हूँ और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ज्योमेट्री बॉक्स और इसमें जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे एंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ दोज इंस्ट्रूमेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक मैंने आपको बताया व्हाट इज़ दिस कॉल्ड ज्योमेट्री बॉक्स। इससे हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, मैंने आपको पहले ही समझाया। ज़रा इसको खोलते हैं। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स इसमें हैं। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था दिस वेरी इंस्ट्रूमेंट, व्हाट इज़ दिस कॉल्ड रूलर और स्केल। और इसकी जो लेंथ है वो है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इससे हम अप टू 15 सेंटीमीटर अगर हमारे पास कोई लाइन सेगमेंट ड्रा करना हो तो इससे हम वो लाइन सेगमेंट ड्रॉ भी कर सकते हैं और मेजर भी कर सकते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज दिस कॉल्ड रूलर और स्केल। तो ठीक है, उसके बाद हमने एक और इंस्ट्रूमेंट पढ़ा था, ये व्हाट इज दिस कॉल्ड प्रोटेक्टर। ये जो डी शेप्ड इंस्ट्रूमेंट इस ज्योमेट्री बॉक्स में होता है ना, इसको हम कहते हैं प्रोटेक्टर। ठीक है, तो इससे हम एंगल ड्रा कर सकते हैं और मेजर भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा है 0 डिग्री और यहाँ है 180 डिग्री। सो 0 से लेके 180 डिग्री तक कोई भी एंगल हमें ड्रा करना हो या मेजर करना हो तो ये हम इस प्रोटेक्टर से करते हैं। ये जो डी शेप्ड इंस्ट्रूमेंट इस ज्योमेट्री बॉक्स में होता है इसको हम कहते हैं प्रोटेक्टर। ठीक है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, एंगल ड्रा भी कर सकते हैं और एंगल मेजर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एक और डिवाइस, एक और इंस्ट्रूमेंट जो इस ज्योमेट्री बॉक्स में होता है, दिस वन, व्हाट इज दिस कॉल्ड कंपास। ठीक है, यहाँ पे हम इसमें पेंसिल लगाते हैं। ठीक है, तो इस कंपास से हम क्या कर सकते हैं, कोई बता सकते हैं मुझे? इससे हम सर्कल बना सकते हैं, सर्कल ड्रा कर सकते हैं ऑफ एनी गिवन रेडियस। ठीक है ना, इससे हम एंगल भी ड्रा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 60 डिग्री एंगल हम इससे बना सकते हैं, 90 डिग्री बना सकते हैं और इन एंगल्स को हम बाइसेक्ट भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई लाइन सेगमेंट हो ना, उसका हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी इसी कंपास के जरिए डाल सकते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस वेरी इंस्ट्रूमेंट, कंपास। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, सर्कल ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर सकते हैं, एंगल बाइसेक्टर ड्रा कर सकते हैं, या कोई फिक्स्ड एंगल जो है 30 डिग्री हो या 60 डिग्री हो या 90 डिग्री हो, इस कंपास से हम ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद एक और डिवाइस या एक और इंस्ट्रूमेंट इस ज्योमेट्री बॉक्स में होता है, दिस। ये ज़्यादातर हम यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, इसकी बहुत कम यूज़ है इसमें ज्योमेट्री बॉक्स में। इसको हम कहते हैं डिवाइडर। बात समझ आ रही है ना? फॉर एग्जांपल अगर एक लाइन सेगमेंट टू डिवाइड अ गिवन लाइन इनटू फिक्स्ड लाइन सेगमेंट्स, हम इस डिवाइडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक लाइन मेरे पास है, इससे मुझे 3 सेंटीमीटर का एक छोटा सा लाइन सेगमेंट लेना हो तो हम इस डिवाइडर से ले सकते हैं। ठीक है, तो इससे हम डिवाइड कर सकते हैं एक गिवन लाइन को इनटू स्मॉल नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स ऑफ फिक्स्ड लेंथ। बात समझ आ रही है ना? तो इसको हम क्या कहते हैं, डिवाइडर। ठीक है, तो 2 ट्रायंगल्स इसमें होते हैं, इस ज्योमेट्री बॉक्स में होते हैं। आप इनको अपने हाथों में ले सकते हो। मेरे पास 2 ट्रायंगल्स हैं, इनको हम बेसिकली कहते हैं सेट स्क्वायर। क्या कहते हैं, सेट स्क्वायर। ये वाला जो ट्रायंगल है, अगर आप देख सकते हो यहाँ पे, ये भी इसकी लेंथ जो है 8 सेंटीमीटर, इसकी भी लेंथ है 8 सेंटीमीटर और यहाँ पे ये 90 डिग्री है। इसको हम कहते हैं आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। क्या कहते हैं, आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। वाई आइसोसेलेस? क्योंकि इसमें 2 साइड्स होते हैं, इनकी इक्वल लेंथ होती है। ठीक है, और राइट ट्रायंगल क्यों, इसका जो एक एंगल है वो है 90 डिग्री। तो अगर ये आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है तो ये है 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री और ये 90 डिग्री। सो दैट the sum of the measures of a triangle is always 180 डिग्री। क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी जो ट्रायंगल की है, सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। तो इन दोनों को हम कहते हैं सेट स्क्वायर। तो यह है 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री और ये है 90 डिग्री। एक और ट्रायंगल इसमें होता है, ये है स्केलियन ट्रायंगल। इसमें तीनों साइड्स जो होते हैं ना, दे आर ऑफ डिफरेंट लेंथ, मुख्तलिफ लेंथ इनकी होती है। अगर आप देख सकते हो इसमें, यह है 6 सेंटीमीटर, यह है 11 सेंटीमीटर। तो अगर मैं तीसरा साइड मेजर कर लूँ इस स्केल से तो अप्रॉक्सीमेटली ये 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है और ये है 30 डिग्री और ये है 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री, 30 डिग्री और 90 डिग्री अगर आप इनका सम करोगे तो मेजर अगेन निकलेगा 180 डिग्री। तो इनको हम कहते हैं सेट स्क्वायर। ठीक है, ओके। बाकी आपको पता ही है, व्हाट इज दिस कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं, इरेजर। वेरी नाइस।
तो एक और चीज़ इसमें होता है हमारे इस ज्योमेट्री बॉक्स में, हाँ इसको हम क्या कहते हैं? शार्पनर। हाँ ये है शार्पनर, ठीक है। तो एक और चीज़ जो इसमें मैंने पहले ही रखा था कंपास में, इसको हम क्या कहते हैं? पेंसिल। सो ये जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये इस ज्योमेट्री बॉक्स में होते हैं, इनसे हम मेजरमेंट करते हैं, चाहे एंगल ड्रा करना हो, सर्कल ड्रा करना हो, या लाइन सेगमेंट या कोई भी ट्रायंगल हमें बनाना हो, तो इन ही इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए से हम बनाते हैं, ठीक है। तो आप मेरे साथ ये रिपीट करोगे जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हमने इसमें पढ़े। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस वेरी डिवाइस? रूलर और स्केल, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? प्रोटेक्टर। वेरी नाइस। तो इसको हम क्या कहते हैं? कंपास। वेरी गुड। तो इसको हम क्या कहते हैं? डिवाइडर। ओके, इन दोनों को हम क्या कहते हैं? सेट स्क्वायर। ये तो पता ही है आपको, ये है इरेजर और ये है शार्पनर, और मेरे पास जो है ये है पेंसिल। सो दिस इज व्हाट ज्योमेट्री बॉक्स इज ऑल अबाउट। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने ज्योमेट्री बॉक्स के बारे में कुछ पढ़ा। इसमें जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है उसके बारे में हमने पढ़ा, चाहे इंस्ट्रूमेंट्स चाहे सेट स्क्वायर हो, कंपास हो, और उनकी जो फंक्शन है उनके बारे में आज हमने 5th क्लास स्टूडेंट्स को जानकारी दी। तो मेरे स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आपने ये ज्योमेट्री बॉक्स अच्छे से समझ लिया होगा, और इसमें जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है उनका जो काम है, उनकी जो फंक्शन है, वो भी आपने अच्छे से समझे होंगे। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, खुदा हाफिज। थैंक यू वेरी मच।